काव्या के लिए आया रिश्ता और दूसरी तरफ सूरज और श्रेया की शादी की खबर ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, आज की कहानी में एक के बाद एक ऐसे बड़े मोड़ आने वाले हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है जब घर में बड़े हवन की तैयारी चल रही होती है। पूरे घर को फूलों से सजाया जाता है। पंडित जी पूजा की सारी तैयारी पूरी कर लेते हैं और सभी लोगों को हवन कुंड के पास बुलाया जाता है। तभी पंडित जी कहते हैं कि इस हवन को पूरा करने के लिए पति पत्नी का साथ बैठना बहुत जरूरी है, तभी यह पूजा सफल होगी। यह सुनते ही सभी की नजर ईशा और सूरज पर चली जाती है, लेकिन ईशा सबके सामने साफ मना कर देती है कि वह किसी भी हालत में दादा भाई के साथ हवन में नहीं बैठेगी, क्योंकि जिस इंसान ने अपराध की राह चुनी हो उसके साथ बैठकर पूजा करना भी पाप है। ईशा की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। ताइमा ईशा को समझाती हैं कि यह परिवार की खुशियों का सवाल है, लेकिन ईशा अपने फैसले से पीछे नहीं हटती। सूरज भी गुस्से में वहां से उठ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं बैठना तो मत बैठो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पंडित जी कहते हैं कि अगर आज हवन अधूरा रह गया तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है, लेकिन फिर भी ईशा नहीं मानती और पूजा अधूरी रह जाती है। अगले दिन ईशा सोचती है कि अब कम से कम काव्या की जिंदगी संवर जानी चाहिए, इसलिए वह अपनी एक सहेली की मदद से काव्या के लिए एक बहुत अच्छे परिवार का रिश्ता लेकर घर पहुंचती है। लड़के वाले काव्या को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सूरज भी दूसरे परिवार के साथ घर में प्रवेश करता है। सूरज कहता है कि मेरी बहन के लिए रिश्ता मैं लेकर आया हूं और यही रिश्ता सबसे अच्छा है। दोनों तरफ से आए लोग एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ईशा सूरज से पूछती है कि अगर तुम्हें रिश्ता लाना था तो मुझे पहले बता देते। सूरज भी गुस्से में कहता है कि यही बात मैं तुमसे पूछ सकता हूं, तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। सूरज गुस्से में ईशा की तरफ से आए रिश्तेदारों का अपमान कर देता है और कहता है कि यह रिश्ता मेरी बहन के लायक नहीं है, मेरी पसंद का रिश्ता ही सबसे अच्छा है। यह सुनकर ईशा के साथ आए लोग नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सूरज से कहती है कि तुमने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन लोगों का भी अपमान किया है जो हमारे घर सम्मान लेकर आए थे। इसके बाद ईशा गुस्से में वहां से चली जाती है। ताइमा उसके पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ईशा कहती है कि अब उसके और सूरज के बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उधर श्रेया यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि वह पहले से ही सूरज को पसंद करती थी। उसे लगता है कि अब ईशा और सूरज कभी एक नहीं होंगे, इसलिए वह मौका देखकर सूरज के करीब आने लगती है। वह उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखने लगती है। सूरज भी धीरे धीरे श्रेया की बातों में आने लगता है। एक दिन श्रेया सूरज के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है और कहती है कि जब अपने ही साथ छोड़ दे तब किसी अपने की जरूरत होती है। सूरज उसकी बात सुनकर भावुक हो जाता है। कुछ दिनों बाद श्रेया सूरज से कहती है कि आखिर कब तक अकेले रहोगे, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। मैं तुम्हारा साथ भी दूंगी और तुम्हारे साथ हवन में भी बैठूंगी, जिससे अधूरी पूजा भी पूरी हो जाएगी। सूरज ये सुनकर चुप हो जाता है। तभी पीछे खड़ी ताई माँ दोनों की बातें सुन लेती है और तुरंत ईशा को फोन करती है, लेकिन ईशा फोन नहीं उठाती। दूसरी तरफ काव्या को जब यह पता चलता है कि सूरज और श्रेया की शादी की बात चल रही है तो वह पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद होती है कि एक दिन ईशा और सूरज फिर से साथ आ जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या सूरज सच में श्रेया का हाथ थाम लेगा या आखिरी समय पर उसे अपनी गलती का एहसास होगा। क्या ईशा वापस लौटेगी या हमेशा के लिए सूरज की जिंदगी से दूर चली जाएगी। क्या काव्या की शादी सूरज की पसंद से होगी या ईशा की पसंद से, और क्या अधूरा हवन कभी पूरा हो पाएगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ईशा और सूरज फिर से एक हो जाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में
लाल दिल जरूर भेजें।